करी कुरूप विधि पर वस कीना, बाबा सुलिन लही जो दीना। को नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। श्री राम जय जय राम। आइए श्री रामचरितमानस आगे की ओर बढ़ते हैं और मंथरा और कैकई का संवाद आपको सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनते रहें। कैसे कैसे विधाता ने और मैया सरस्वती की वजह से बुद्धि फेर दी है। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। अर्थात रानी तो होने से रही। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा कह रही है मंथरा माता कैकई से। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकई ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृद अहितुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उसमें आदर के साथ पूछ रही है, उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साथी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतएव उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। बोलो जय सिया राम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर
कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहारवश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे? मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सब कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगा। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरिण को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देख, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं सकी। क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रियाचरित फैलाया। वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। बोलो जय श्री राम। बोल, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री सीताराम।